आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क की सियासत को लेकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक रिमार्क में कहा है कि उम्मीदवारों की नामजदगी से मुतालिक तमाम मालूमात जाहिर की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों के मुजरिमाना माजी के बारे में तफसीलात पेश करने के लिए अपनी साबिका हिदायत में से एक में तरमीम भी की है। सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के तबसरे या फैसले के बाद मुल्क की सियासत से जराइम का खात्मा हो पाएगा? क्या मुल्क की सियासत में सिर्फ साफ सुथरे और ईमानदार लोगों की ही एंट्री होगी? क्या सियासी जमातें अदालत के इस फैसले का पूरी तरह एहतराम करेंगी? क्योंकि गुज़िश्ता दहाई में मुल्क की लोकसभा में अगर हम बात करें तो दागदार उम्मीदवारों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। 2009 से लेकर 2019 तक अगर नज़र दौड़ाई जाती है, 2017 तक अगर नज़र दौड़ाई जाती है तो इसमें दागदार उम्मीदवारों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले के बाद अब सियासत में एक तरह से ईमानदार लोगों की एंट्री होगी, दागदार लोगों पर एक तरह से बैन लगेगा, या सियासी पार्टियां जो दागदार लोग हैं जिन पर मुकदमात चल रहे हैं उनसे किनारा कशी कर पाएंगी? आज इन्हीं तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मोहम्मद अब्बास साहब सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ महामेधा नागर जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी की, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ी हुई हैं। महामेधा नागर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ सैयद फरमान अहमद नकवी साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो भी डिबेट में जुड़े हुए हैं। सैयद फरमान अहमद नकवी साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कानूनी पहलू हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले मोहम्मद अब्बास साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अब्बास साहब, क्या अब मानकर चला जाए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क आया, सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला आया दागदार कैंडिडेट्स को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, क्या मानकर चला जाए कि वाकई में आने वाले दिनों में जिन पार्टियों में या जो चेहरे दागदार चेहरे आवाम के बीच में चुनकर आते थे या दागदार चेहरों को टिकट पार्टियां देती थी, क्या उनमें अब किसी तरह की कमी देखने को आएगी? उस पर अब लगाम लगेगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि राज्य सरकारें एमपी एमएलए जो मुजरिम होंगे उनके मुकदमात वापस नहीं लेंगी, एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इतना ही कहा जा सकता है, एक शेर है, किस जमाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, तिनका तिनका, किस जमाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, तिनका तिनका बिखर के रह गया, आशियाने की बात करते हो। जिस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री होते हैं उन्होंने अपने सारे हीनियस क्राइम के मुकदमे समाप्त खुद कर लिए। जिस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के सारे मुकदमे समाप्त कर दिए गए और जो भी भाजपा में आया, गंगा नहाया, उन सब के मुकदमे समाप्त कर लिए गए। ऐसे लोगों के बारे में उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साहसिक निर्णय है और भविष्य में सुधार आएगा। सिर्फ 2019 से नहीं, बल्कि हमारी तो मांग है कि 2017 से जितने भी मुकदमे वापस लिए गए राज्य सरकार ने, वो सब के सब दोबारा खोले जाए। बिल्कुल। मैं महामेधा नागर जी आपके पास आना चाहूंगा। महामेधा नागर जी, जिस तरह से मोहम्मद अब्बास साहब कह रहे थे कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें एमपी एमएलए पर अगर मुकदमा होगा तो उसे वापस नहीं ले सकती हैं, एक तो ये चीज। और दूसरी चीज, इधर मोहम्मद अब्बास साहब ने कहा कि जब कोई पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उसके एमएलए पर अगर किसी तरह का कोई मुकदमा चल रहा होता है, अगर सीएम साहब पर खुद कोई मुकदमा चल रहा है तो वो अपने मुकदमों को वापस ले लेते हैं। लेकिन इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो गुंडागर्दी, गुंडा राज, ये कौन सी पार्टी के पर्यायवाची हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुद जानते हैं।
दूसरी चीज, मैं जब हम बात करते हैं कि इस निर्णय की, ये जो आज का हमारा निर्णय आया है, मैं इसका भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बिहाफ पर मैं इसका वेलकम करती हूं। और ये समय की मांग थी कि इस तरीके से डीक्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है जनता के प्रति, जो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन के आती है उनके प्रति। अब जब हम बात करते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन की, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सी पार्टियां ऐसी थी जिनका वजूद ही सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनका ढांचा था, जो बेसिक ढांचा था, वो ही सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स के दम पे खड़ा था। और आपको समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आज तक अपनी सरकार के दौरान जिस तरीके से प्रदेश की जनता को ठगा है, उनको नोचा है, उनके साथ में गुंडागर्दी करी है, मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है, ये एक सैचुरेशन पॉइंट हिट कर चुका था, जिसको मैं बोलती हूं कि ये फाइनली किस तरीके का डिसीजन आया है। नहीं, बिल्कुल महामेधा नागर जी, दूसरे के गिरबान में झांकने से पहले क्यों ना अपने घर से वो एक तरह से शुरुआत की जाए, दूसरे के घर में क्यों झांक रहे हैं? क्योंकि कोई पार्टी ऐसी नहीं जो इससे अछूती हो, कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसमें दागदार कैंडिडेट या दागदार उसमें एमपीज या एमएलए ना हो। तो दूसरों के घर में झांकने से अच्छा है कि शुरुआत अपने यहां से कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब एक उंगली दूसरे पे उठाती हूँ तो मैं 3 उंगली अपनी तरफ देख करके चलती हूँ जनाब। मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की, तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी यहाँ सत्ता में थी। और उस दौरान जिस प्रकार भी, जब भी सत्ता के खिलाफ कोई भी विपक्ष ने कोई भी प्रदर्शन किया, उस टाइम पर किस तरीके से एक काला काल चलाते हुए किस तरीके से नेताओं को, विपक्ष के नेताओं पर जबरदस्ती के केसेस लगाए गए। अगर वो केसेस को अगर अभी तक हटाया गया है, किन कारणों से हटाया गया है, उस पर प्रॉपर बिल्कुल जांच करी जाए। अगर कोई सारी पार्टियां देखिए, सारी पार्टियां जो इख्तिदार में आती, मैंने पहले भी कहा कि जो पार्टियां इख्तिदार में आती हैं वो अपने ऊपर लगे हुए मुकदमों को वापस लेती हैं, कोई पार्टी से अछूती नहीं है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अतुल लोंढे पाटिल जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सैयद फरमान अहमद नकवी साहब आपके पास आऊंगा, कानूनी पहलू पर भी हम बात करेंगे इस पूरे मामले पर, लेकिन मैं अतुल जी आपसे भी एक बहुत छोटा सा रिएक्शन कि किस तरह से कांग्रेस इस रिमार्क को, सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले को देखती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी राज्य सरकार, कोई भी रियासती सरकार अपने एमएलए या जो मिनिस्टर्स पर मुकदमे चल रहे हो उन्हें वापस नहीं ले सकती है बगैर कोर्ट के मुदाखलत के, कोर्ट के इजाजत के। नहीं, बहुत अच्छा कदम है, अहम कदम है, और ये एक आगे लिया गया हुआ कदम है। पहले हमने कितने सुधार हुए हमने देखा है, एफिडेविट में सारी चीजें दिखानी है, फिर बोर्ड लगानी है, इतनी सारी सुधार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल किया, इसका कांग्रेस स्वागत करती है और बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा राहुल जी पे बहुत बड़ी टीका टिप्पणी हुई थी, जब राहुल जी ने जो ऑर्डिनेंस यूपीए 2 के जमाने में करना पड़ा था, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट थी, 18 पार्टियों को लेकर साथ चलना था। 2 साल के ऊपर जिनको सजा हुई है वो चुनाव लड़ नहीं सकते 6 साल तक। ये वो ऑर्डिनेंस था जिसको उन्होंने फाड़ के फेंका था, कहा था कि डीक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स का होना जरूरी है। तो उनके ऊपर कई टीका टिप्पणियां भाजपा की तरफ से हुई थी। लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। ये एक व्यक्ति है जो देश का गृह मंत्री है, जिसका नाम है नीतीश प्रामाणिक। मैंने लिखना पड़ा मुझे, इतनी केसेस है इस इंसान पर, जो देश का गृह मंत्री है, जो क्राइम रोकने का जिसके ऊपर जिम्मेदारी है। 11 डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस है, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, अटेम्प्ट टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ विमेन, यहाँ हमारी बहन बेटी है और महिलाओं के सम्मान, इसमें केसेस है। 3 केसेस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन और 2 केसेस ऑफ राइटिंग विथ वेपन्स। ये इस जनाब का रिकॉर्ड है, और ये जनाब आज इस देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स है। आप सोचिए कि मैं ऐसा नहीं, कोई अछूता नहीं है। नहीं, देखिए अतुल पाटिल जी, जो बात मैंने अभी महामेधा जी से कही थी कि दूसरों के यहां आप झांकने से पहले अपने गिरबान में झांक लीजिए, क्या कांग्रेस में इस तरह के लोग नहीं है? क्या कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने ऐसे लोगों को पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचाया? तो कमियां पहले अपनी कमी देख ली जाए, उसके बाद दूसरों के कमी की बात की जाए। नहीं, एक बात आप समझ लीजिए, हिनस क्राइम, गंभीर जो गुनाह है, गंभीर गुनाह को आप किस तरह से लेते हो, इसका मैंने सिर्फ उदाहरण दिया। मैं कहने वाला था कि सभी पार्टियों में
गुनहगार सर, लोग हैं आपको जो ये भी चुन के तो आए। समझना पड़ेगा ना कि वो लेकिन कहाँ से आते हैं मेरी बहन और कौन सी सरकार वहाँ मेरी पर है। बहना यार, एक मैं भी आपको व्यक्ति समझा रही हूँ। जिसके ऊपर महिलाओं का शोषण करने के गुनाह है, वो अगर इस देश का गृह मंत्री होता है तो वो सही है क्या? आप मुझे बता दीजिए, केवल आप भाजपा की प्रवक्ता नहीं है, आप एक महिला है, आप एक सम्मानित महिला है, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो ठीक है। देश की जनता देख रही है, देश की आवाम देख रही है कि किस तरह से क्या हो रहा है, और कितने कुलदीप सेंगर से लेकर कठुआ में जो हुआ था वो आंदोलन में एक बच्ची के ऊपर मंदिर में रेप हुआ, और पूरी तरीके से कोऑपरेट करा पार्टी ने, और जो दो मंत्री तरीके से भी बचाव में मोर्चा में शामिल हुए थे। तो ये इस तरह का अगर चलिए ठीक है, मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। ठीक है अतुल जी महामेधा जी, मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। सैयद फरमान अहमद नकवी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सैयद फरमान अहमद नकवी साहब, सर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि रियासती जो सरकारें हैं वो एमएलए हो या मिनिस्टर हो, उनके ऊपर जो मुकदमे चलते हैं उन मुकदमों को सरकारें वापस नहीं ले सकती हैं, क्योंकि सर हमने देखा है माजी में, पास्ट में हमने देखा कि बहुत सी सरकारें आती हैं, उनके एमएलएस पर या उनके मिनिस्टर्स पर अगर मुकदमे चल रहे होते हैं सरकारें आसानी से उन मुकदमों को वापस ले लेती हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महसूस किया कि जो पार्टियां, जो जमातें इक्तदार में आती हैं, सत्ता में आती हैं, वो उसका गलत इस्तेमाल करती हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल, क्योंकि ये बात कोर्ट के सामने कई बार आई है और पिछले कई साल से ये मसला आगे चलता चला जा रहा है। अभी इसी केस में जो सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट का आप तस्करा कर रहे हैं, जो चीफ जस्टिस साहब के सामने कल पेश हुआ, इसी केस में इसके पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को तुषार मेहता साहब जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर कर रहे थे, उनको 4 मौके दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब आप आकर के अपडेट कीजिए कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स की पोजीशन है और क्या सरकार की पोजीशन है। उस दिन जब कल केस टेकअप हुआ तो कल फिर उन्होंने टाइम मांग लिया, तो कोर्ट ने कहा कि अब नहीं, क्लोज इट, अब हम आगे सुनवाई करते हैं, और उन्होंने ये सुनवाई करके ये ऑर्डर पास किया। 25 अगस्त को फिर फर्दर सुनवाई होगी, वो एक अलग चीज है। अब इसमें जो सुनवाई हुई है, ये क्यों सुनवाई हुई, ये बेसिकली ये हम लोगों को कानून को थोड़ी सी एक छोटी सी बात एक आम आपके जो व्यूअर्स है उनके लिए कि कानून कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जी सेक्शन 321 है, जिसके तहत किसी भी सरकार को ये पावर दी गई है कि वो कोई भी मुकदमा, क्रिमिनल केस अगर किसी के खिलाफ चल रहा है, पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ, तो उसको वापस ले सकती है, लेकिन शर्त यह है कि अदालत की कंसेंट के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना मॉडिफाई किया है उसको बल्कि मॉडिफाई भी मैं नहीं कहूंगा, एक तरह से क्लैरिफाई किया है कि पहले लोग ये समझते थे कि जिस अदालत में उस आदमी का या उस एमएलए या एमपी का या जो भी है का मुकदमा चल रहा है उससे परमिशन लेना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट से आप परमिशन लीजिए, यानी उस स्टेट के हाईकोर्ट से आप परमिशन लीजिए। और इसका सीक्वेंस क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक केस में ऑर्डर यही किया कि साहब आप पूरी डिटेल्स हमको ला करके दीजिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड मांग लिया स्टेट गवर्नमेंट से कि आपने अपने यहाँ कर्नाटक में कितने केसेस विड्रॉ किए हैं 16/9/2020 के बाद से, उन सब की डिटेल्स हमको ला के दीजिए। और ये डिटेल्स जो है इनको नेक्स्ट डेट में 25 तारीख को वहां प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक प्रोफार्मा भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से जैसे अभी बात हुई कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की 2017 से लेकर के अभी तक की बात हो रही है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज तो एक दूसरे को ब्लेम करके लोगों का ध्यान भटकाती रहती है। बेसिक बात यहाँ पे ये है कि जब जो भी लीडर होता है उसकी पार्टी का, अगर कोई जो पार्टी हुकूमत में होती है उसकी पार्टी का कोई आदमी अगर फंसा होता है किसी क्रिमिनल केस में, तो वो अपने एमएलए एमपीज के मुकदमे वापस लेते हैं। ये केसेस मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। एक चीफ मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ 29 केसेस थे, उन्होंने खुद अपना ही केस खुद ही वापस ले लिया। यानी अभी तक तो ये होता था कि सरकार वापस लेती थी, इन्होंने हजरत ने खुद ही अपने केस, अपने ही ऊपर के केसेस सब वापस खुद अपनी सिग्नेचर से ले लिए। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट सरकार का फायदा उठाया, बिल्कुल इक्तदार और सरकार का फायदा उठाया। जी और कहीं बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने सर इस चीज को महसूस किया कि वाकई में इसका गलत इस्तेमाल सरकारें करती हैं,
इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा। मैं फरमान नकवी साहब दोबारा से सर आपके पास आऊंगा। मैं मोहम्मद अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। अब्बास साहब, मुल्क का सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हमारी जो सियासत हो वो बिल्कुल साफ सुथरी हो, ईमानदार लोग इसमें आए, कोई क्रिमिनल, कोई जराइम से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कोई पार्टी से अछूती नहीं है। किसी भी पार्टी का आप उठाकर ब्यौरा देख लीजिए, उसमें दागदार उम्मीदवार भी मिलेंगे, दागदार एमपीज और एमएलए भी मिलेंगे। ऐसा आखिर क्यों होता है अब्बास साहब? क्या पार्टियां नहीं चाहती कि ईमानदार लोगों को टिकट दिया जाए, ईमानदार लोगों की एंट्री हो सियासत में? किसी भी पार्टी का आप उठाकर ब्यौरा देख लीजिए, उसमें दागदार उम्मीदवार भी मिलेंगे, दागदार एमपीज और एमएलए भी मिलेंगे। ऐसा आखिर क्यों होता है अब्बास साहब? क्या पार्टियां नहीं चाहती कि ईमानदार लोगों को टिकट दिया जाए, ईमानदार लोगों की एंट्री हो सियासत में? जी जी ठीक है अब्बास साहब। अब्बास साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, शायद हमारा राब्ता अब्बास साहब से टूट गया, दोबारा से हम उनके पास जाना चाहेंगे। लेकिन मैं महामेधा नागर जी आपके पास आना चाहूंगा। महामेधा जी, क्या वाकई में जो सियासी पार्टियां उनका फोकस इस तरफ नहीं होता है, या क्या उनके सामने जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनकी प्रोफाइल नहीं होती है कि इन्होंने अभी तक पास्ट में क्या क्या गुनाह किए हैं, कितने मुकदमात इनकी प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं, इनके नाम से जुड़े हुए हैं? कैसे इस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं? ऐसे लोगों की एंट्री कैसे हो जाती है महामेधा जी? जी जी जनाब, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, मैं खुद एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट रही हूँ बहुत लंबे अरसे। मैंने 6 साल जब तक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, ऐसे तमाम आंदोलनों में मैंने खुद पार्टिसिपेट किया। मैंने खुद कितने आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया। और जब हम इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह कल्चर के अंदर जब हम रहते हैं तो ये बहुत ही आम बात होती है कि हमको प्रोटेस्ट के टाइम पर, मेरे ऊपर भी कई सारे इस तरह के चार्जेस लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। ये हमको दायरा सेट करना पड़ेगा कि वो जो केसेस लगे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, उसकी एफिलिएशन की वजह से उसके ऊपर लगाए गए हैं, प्रोटेस्ट कल्चर में पार्टिसिपेट करने की वजह से लगाए गए हैं, या किस कारण से उसके ऊपर वो केस लगे हैं। मैं इस मत में एकदम क्लियर हूं, मेरा एकदम साफ मत है इस पॉइंट पर कि अगर किसी का भी कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है तो किसी भी पार्टी को, चाहे वो हमारी पार्टी हो चाहे वो विपक्षी कोई भी पार्टी हो, स्टूडेंट लाइफ में इस तरह के एहतजाज होते हैं, केसेस भी होते हैं, स्टूडेंट अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। लेकिन मैं अगर आंकड़े की बात की जाए, 2019 में बीजेपी के 39% जो उम्मीदवार थे वो दागदार थे, उनके खिलाफ मुख्तलिफ तरह के मुकदमे थे। मतलब छोटी मोटी ये तादाद नहीं है, 39%। आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो मोदी और योगी जी का मॉडल है, आप उसको अगर देखेंगे तो आपको बहुत साफ साफ समझ में आएगा कि ये किस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के एकदम अगेंस्ट हैं। वो किस तरीके से प्रोएक्टिवली क्रिमिनल्स को हटाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए खुद उत्तर प्रदेश की घटनाएं हाल ही की, जहां पर अपराधी जो हैं वो खुद ही गले में तख्तियां डाल करके थाने में आ रहे हैं कि आइए हमको अरेस्ट कर लीजिए, वो सरेंडर कर रहे हैं। तो इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर मुस्कुरा रहे हैं, जितने पैनलिस्ट हैं आपने जो नाम लिया उस पर मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल मुस्कुराएं। मुझे लगता है शामिल होते हैं, बहुत अच्छा है अगर वो मुस्कुराएं। मैं अपनी समाजवादी पार्टी के को पैनलिस्ट से जरूर ये पूछना चाहूंगी, क्या वो आजम खान जी को टिकट देंगे, नहीं देंगे, या देंगे? ये इस पे भी मैं उनसे प्रश्न करना चाहूंगी कि प्लीज बताएं कि वो आजम खान जी को, जो कि आपके पूरे आजम खान को 100 बार टिकट मिलेगा, आजम खान को 100 बार टिकट मिलेगा। आजम खान पर जितने भी केस हैं वो राजनीतिक है, क्लियर क्रिमिनल है। आप सोचिए ना, कौन मिलेगा आजम खान को टिकट? आज के आजम खान क्रिमिनल है सुप्रीम कोर्ट, और अमित शाह देशभक्त हैं, देशभक्त हैं। स्टेटमेंट के बावजूद आजम खान क्रिमिनल है, समाजवादी पार्टी ओपनली आजम खान क्रिमिनल है। 100 बार टिकट जितने तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारी गोली मारी गई, जनता को, वो कि क्रिमिनल समाजवादी थे। पार्टी किस प्रकार की लीडरशिप उत्तर प्रदेश को देना चाहती है। जितने गुजर छात्रों को उठाकर भाजपा ने गोली मारी, वो बदमाश थे। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो बदमाश थे, गुंडे थे। समाजवादी पार्टी गुजर छात्रों को उठाकर गोली मारी गई, वो बदमाश थे। आपने यही काम आपने 12 नहीं, आप
आजम खां अपराधी नहीं है, आजम खान नेता है। आपने गुंडा आजम खान ने किया, आप बताइए गंगा के तट पर कुंभ का मेला कराया। आजम खान ने गंगा के तट पर पावन कुंभ का मेला कराया। लाखों साधुओं ने आजम खान का अभिनंदन किया। हिंदुत्व के नंबरदार साधुओं ने आजम खान का अभिनंदन किया गया। आप आजम खान को आप क्रिमिनल बना रही हैं। ठीक, पूरा देश। चलिए ठीक है। मैं अतुल जी बहुत छोटा सा एक रिएक्शन। अतुल जी क्या सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद, इस इतने बड़े फैसले के बाद, देखिए जितनी पार्टियां, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का रिमार्क दिया और सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की, कई पार्टियों पर बाकायदा जुर्माना लगा दिया, फाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कुछ अब सुधार आएगा सियासत में? वाकई में जो साफ सुथरे छवि के लोग होंगे उन्हें ही एक तरह से एंट्री मिलेगी पॉलिटिक्स में? अतुल जी बहुत सीरियस बात करना चाहता हूं मैं इस बात पे। मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं जाना चाहूंगा। और अबू भाई मैं एक मिनट, ठीक है अब्बास साहब, मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं, टाइम बहुत कम बचा जी। मुझे अवसर दिया सबसे एक बात पहले मुझे अवसर दिया ना, मेरा नंबर कट गया था। मैं अब्बास साहब दोबारा से आ रहा हूं। अतुल जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं अब्बास जी आ रहा हूं। मैं बात पूरी करूं। जी सबसे अहम बात यह है कि हमारा नजरिया एक कोई पर्टिकुलर चीज है उसकी तरफ देखने का हमारा नजरिया क्या है। अब मैं इस टीका टिप्पणी में नहीं जाऊंगा। हमारे नितिन गडकरी है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी में वॉशिंग मशीन ही है वाल्या को वाल्मीकि करने का, उसमें भी नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन ये एक सीरियस बात है हमारे एक समाज, सभ्य समाज के नाते भी, कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सियासत में सफाई होना चाहिए और यही मकसद सुप्रीम कोर्ट का है। अब्बास साहब बहुत छोटा सा रिएक्शन। मैं अतुल जी बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं बचा है। अब्बास साहब बहुत छोटा सा रिएक्शन जी। देखिए, जिस पार्टी में स्वामी साक्षीनंद हो, साक्षी महाराज हो, उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नाम गिनाने तो महामेधा भी नाम गिना सकती है। देखिए नाम गिनाने, अब सरकारों को, पार्टियों को ये चाहिए कि आगे से कोई दागदार चेहरे उनकी जमातों में शामिल ना हो। नाम तो हर पार्टी में अब्बास साहब गिनाए जा सकते हैं। अखिलेश यादव जी की 2022 में सरकार बनेगी। अबू जी 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और हम पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट तो चाह रही है कि सियासत की सफाई होनी चाहिए। फरमान नकवी साहब, सर बहुत छोटा सा रिएक्शन, वक्त की कमी है। सर सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ यह मकसद है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी बिहार में की गई जिसकी वजह से उसे जुर्माना लगाना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि मुल्क की सियासत में अब सफाई की जरूरत है। अब सफाई होनी चाहिए सियासत की, जो दागदार सियासत है उसमें अब सफाई की जरूरत है। बिल्कुल एकदम। और ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो एंडेवर है, इसको जितना भी वेलकम किया जाए, वो यहाँ पे बैठकर देखिए डिबेट में हम लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहे, उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। बेसिक बात यह है कि फ्यूचर में आप क्या स्टेप ले सकते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये कैसे इस सिस्टम को प्रमोट करेंगे और इस सिस्टम को हेल्प करेंगे और इस सिस्टम में कोऑपरेट करेंगे, इसके ऊपर इन लोगों का इंडेवर अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत इसके कि एक दूसरे का नाम ले ले करके सिर्फ टाइम जो है वो। ठीक है अतुल जी को भी मैं 10 सेकंड दे देता हूँ जी। अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने फरमान साहब कही। अतुल जी। अबू भाई, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी ये करनी है जी कि लोग डिसाइड करते हैं लोकतंत्र में कौन उनका प्रतिनिधि होगा। मेरा आपके माध्यम से, आपने बहुत अच्छा विषय को छेड़ा है। मैं आपके माध्यम से ये टिप्पणी करना चाहूंगा, लोगों से विनती करना चाहूंगा कि लोग भी ऐसे लोगों को चुन के दें जो दागदार ना हो, साफ सुथरे हो, अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है, सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी और सियासी पार्टियों के जो सरबराहान है, जो लीडर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पूरी तरह से अमल किया जाए। और हमने देखा कि बिहार के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट कहता रहा, सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क और ऑर्डर आया, लेकिन सियासी पार्टियों ने नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को जुर्माना करना पड़ा। लेकिन अब यहां से देर नहीं हुई है, अब सियासी पार्टियों को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अब यहां से शुरुआत करें कि जो सियासत की गंदगी है उसकी सफाई की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। महामेधा जी, मोहम्मद अब्बास साहब और सैयद फरमान नकवी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।